नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के बयान पर उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया पलटवार। बाप पार्टी के कार्यकर्ता चर्च के एजेंडे को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं कार्य। उदयपुर में दिन दहाड़े हुई चेन स्नेचिंग की वारदात। बुजुर्ग महिला की सोने की चेन तोड़कर भागे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही भोपालपुरा थाना पुलिस। उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत हुए घटिया निर्माण का नमूना आया सामने। अंबा माता क्षेत्र में पंप हाउस के समीप बने हनुमान मंदिर में जमा हुआ सीवरेज का पानी। वहीं झील में जाने से पेयजल हो रहा है दूषित। जिम्मेदार बने हुए अनजान। अब खबरें विस्तार से। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत की ओर से दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता चर्चा के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की पोल खुलने के बाद अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। रावत ने कहा कि जिस तरह से भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आदिवासी युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। रावत ने रोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सभी चर्च की किताबें पढ़कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देगी। रावत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आईपीसी लागू नहीं होने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में फैलाए जा रहे भ्रम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनकी पोल खुल गई है, इसलिए इस तरह की बातें करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है। इस पर रावत ने कहा कि सदियों से चली आ रही परंपरा को बाप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मानते हुए अपने आप को अलग बता रहे हैं, जो कि गलत है। आदिवासी हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे। आपको बता दें कि सलूमपुर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद पर व उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुए अभद्र व्यवहार के मामले में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि लसाड़िया में बाप पार्टी के विधायक ने माहौल खराब करने का काम किया। स्कूल में हो रही प्रतियोगिता के दौरान जिस तरह से विधायक मौके पर पहुंचे और वहां पर प्रधान के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, वह गलत है। ऐसे में वहां पर हुई कार्यवाही जायज है। ये जिस तरीके से 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसको लेकर इन्होंने जो नकारात्मक ढंग से टिप्पणी की है, उसके बाद पूरा क्षेत्र का युवा समझ गया है कि ये झूठे हैं। ये बाहरी जो लोग हैं उनका इकोसिस्टम को लेकर बात करते हैं, भीलों का हित नहीं चाहते हैं, भीलों के संवैधानिक हित नहीं चाहते। यहाँ तक कि ये चर्च का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ये तो बौखलाहट में ये बोल रहे हैं, बौखलाहट में बोलते रहे। तो इनका अपना बोलना है। इनकी जमीन खिसक गई है, इनकी जो पोल है वो खुल गई है। आईपीसी लागू नहीं होती ये विषय आया तो 7,500 युवाओं के खिलाफ एफआईआर करवा दी इन्होंने, काकरी डुमरी कान कर दिया, पत्थरबाज पैदा कर दिए। इनकी मीटिंग में से बाहर निकल के लोग माता बहनों की इज्जत खराब कर रहे हैं, कार के शीशे तोड़ दिए। अर्थुनाम क्या हुआ? ये इसकी खुद की मीटिंग में से निकल के गए। तो ये क्या, ये इनकी दुकान में सामान जो था वो सारा का सारा भ्रम वाला था, वो समाज के सामने आ चुका है। समाज को पता लग गया है कि ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, दोगले हैं, झूठे हैं और किसी और के कहने पर बात करते हैं। इनका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कभी माता बहनों को गालियाँ देते हैं, बिंदी नहीं लगानी है और मंगलसूत्र नहीं पहना। क्या बकवास कर रहे हैं ये कहाँ से आए कि कौन सी किताब में से पढ़ के आते हैं? ये ऐसा लगता है कि चर्च की किताब में से पढ़ के आते हैं। ये बकवास है। इस कारण ये सारी बौखलाहट में ये सारी कर रहे हैं। कहते हैं आईपीसी लागू नहीं होती और वो आईपीसी के लिए एफआईआर दर्ज कराने के थाने के सामने जा रहे हैं। तीसरा ये कि वो माननीय विधायक साहब हैं, उनको जानकारी में ये आया कि उनको एक जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी, उनका समापन समारोह में ससम्मान बुलाया था, उद्घाटन सत्र में चले गए। और उद्घाटन सत्र में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें दखल डाला, विघ्न डाला, दादागिरी की, लोगों को डराया धमकाया। और वो झंडारोहण हो रहा था, उसमें वहाँ के प्रधान साहिबा हैं और उनके साथ बदतमीजी की, वो झंडारोहण करने थी और वो सारे वहाँ थे। तो ये सारा का सारा जो है एक भ्रमजाल, इनके मन में डर है। ये जा रहे हैं कभी तो शिवसेना, कभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रम है वो इनके खुद के दिमाग में से भी दूर हो गया है और ये खुद ही खाली हो गया, कोई विषय तो रहा नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हो गई। महिला एम रोड स्थित अपने घर के बाहर ही टहल रही थी, तभी काले रंग की पल्सर बाइक पर दो बदमाश आए और महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर वहां से फरार हो गए। महिला ने शोर मचाया और आसपास लोग तुरंत दौड़कर पहुंचे। तब तक बदमाश बंसी पान वाले रास्ते की तरफ से फरार हो गए। थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि 60 वर्षीय महिला चंदा हरकावत नाम की महिला के साथ वारदात हुई है। दो बाइक सवार बदमाश थे, वे एक महिला को टहलता देखकर रुके। महिला ने शोर मचाया और आसपास लोग तुरंत दौड़कर पहुंचे और तब तक बदमाश बंसी पान वाले रास्ते की तरफ से फरार हो गए थे। थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि 60 वर्षीय महिला चंदा हरकावत नाम की महिला के साथ यह वारदात हुई है। दो बाइक सवार बदमाश थे, वे महिला को टहलता देखकर रुके। एक ने बाइक चालू रखी और दूसरे ने बाइक से उतरकर महिला की चेन तोड़ी और वहां से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बदमाशों की पहचान की जा रही है। पीड़ित महिला चंदा हरकावत ने बताया कि घर के बाहर ही टहल रही थी, तभी मेरे पीछे एक लड़का आया और मेरे पल्लू को हटाकर गले से चेन तोड़कर भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब तक वह अपने साथी के साथ बाइक पर भाग गया था। मैंने शोर भी मचाया, आसपास के कुछ लोग आए, लेकिन तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए थे। चेन काट दी थी यूं पीछे। कौन लोग थे, किस पे देखा था आपने? एक तो बाइक पे बैठो, एक मारे पीछे आयो। क्या पहना हुआ था उन्होंने? कारी ड्रेस पे, कारी ऐसे आसमानी कलर के अतरी की से वो सामने मन नहीं जाता। आपने भागते हुए क्या शोर शराबा कुछ किया? हाँ, कहीं नहीं किया। मैं बच्चे बाद में बच्चे बाद में किधर की साइड भागे, कुछ आपने देखा? ये अड्डी देखी अपन वंशी बेटा हो सोच जाई रो अड्डी मुड़ी यूज करी। कितने बड़े लड़के हो सकते हैं? कुछ बड़ा बुढ़ी? ये बड़ा भी सके एक मोटर 25-26 साल के होंगे। हाँ। उदयपुर शहर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद अंबा माता क्षेत्र में बने पंप हाउस के पास हनुमान मंदिर में सीवरेज का पानी चला गया है। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से सीवरेज अब झील में भी जा रहा है, जिससे पेयजल भी दूषित हो रहा है। यह पूरा क्षेत्र नगर निगम के वार्ड 6 में होने से वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में कई जगह पर सीवरेज के जमा होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झील संरक्षण समिति के पूर्व सदस्य तेजशंकर पालीवाल ने बताया कि इस अंबा माता क्षेत्र में स्थित पंप हाउस के पास जमा सीवरेज झील में पानी जाने से झील का पानी दूषित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को सूचित किया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बारिश का नया पानी झील में आने के बाद इसे पेयजल के उपयोग में लेना था, लेकिन सीवरेज के जाने से वहां पर अब यह पानी योग्य नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि समय रहते नहीं रोका गया तो पूरा झील दूषित हो जाएगी। पूर्व सदस्य झील विकास प्राधिकरण उदयपुर पिछले कई दिनों से हनुमान मंदिर अंबा माता के पास में पंप हाउस बना हुआ है। पंप हाउस के बाहर भारी मात्रा में सीवर सड़क पे बहता हुआ, सड़क पे को रास्ते को रोकता हुआ झील में जा रहा है। झील में नया पानी आया, नया पानी जो उदयपुर की जनता के लिए पीने के पानी के लिए सप्लाई किया जाता है और इस पीने के पानी के अंदर जल के अंदर जहर मिल रहा है। इसके बारे में जिलाधीश महोदय को भी कल हमने सूचित किया, कन्नेश माथुर जी को पुजारी साहब ने सूचित किया और मैंने मुकेश पुजारी जी से स्वयं से बात की कि भाई ये ऐसी स्थिति है। जबकि मेरा ये अनुभव है कि ये कहता है कि नेचुरल होटल के पास जो पंप हाउस बना हुआ है वो झील से जुड़ा हुआ है और वो झील का पानी जो है वो रात दिन इसमें आ रहा है और इसके लेवल बढ़ने के तुरंत बाद सड़क पे फैलता हुआ झील के अंदर जा रहा है। झील के जल की गुणवत्ता खराब हो रही है। उदयपुर की जनता ये पानी पीती है और जल जनित रोगों के होने की संभावना बनती है। अंबा माता पंप हाउस के पीछे जो सामुदायिक भवन बना हुआ है वहाँ पर भी भारी मात्रा में जल फैलाव हो रहा है। करीब घुटने तक सीवर भरा हुआ है और वो सीवर बहता हुआ हनुमान घाट की जो बाड़ी है उस बाड़ी में जा रहा है। सारा पानी आसपास के खेतों में भरा रहा है और भूमिगत जल को जहरीला बना रहा है और पीने के पानी की गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है। कम से कम 15-16 दिन से यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, ना ये पंप चालू करने वाला यहाँ पे कोई रहता है और रात को पानी भरा रहता है। दिन में भी सुबह 10-11 बजे के बाद में पानी ये खाली करते हैं। बाकी यहाँ पे 15-16 दिन से हम परेशान हूँ। मंदिर में भी पानी भरा हुआ रहता है, जो कोई सुनवाई करने वाले नहीं, ना तो माथुर साहब है, ना अम्बालाल है, ना कोई है। भगवान यहाँ मंदिर है, कम से कम हनुमान जी का मंदिर, मगर यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाले नहीं है। हमारा उदयपुर का जो हाट है, झीलों की नगरी,
जिसको हम झीलों की नगरी कहते हैं, लेकिन झीलों की हालत आप देख सकते हैं। और देव मंदिर, हमारी सनातन संस्कृति के मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन दोनों की हालत आप देख सकते हैं। मंदिर में चैम्बर सभी सीवरेज जाम हो रहे हैं और सभी सीवरेज का पानी अंदर जा रहा है। कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता है, बार बार उनको कॉल करें तो बार फोटोग्राफी होती है, वीडियो शूटिंग होती है, अखबार में 2-3 दिन खबर आती है, उसके बाद वापस शांत हो जाते हैं। कृपया कर से आप सभी सनातन भक्त और अभी अधिकारी से रिक्वेस्ट है कि हमारी झीलों की नगरी और मंदिरों को बचाएं। आप ऑफिस में बैठकर कार्रवाई, कागजी कार्रवाई न करें, धरातल पाकर कार्रवाई करें, नहीं तो इस आने वाले समय के अंदर कोई पर्यटक यहाँ पर आएगा नहीं और हमारे जो आज जो मेन अर्थिंग का सोर्स है वो सोर्स ही बंद हो जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करो ध्यान दें। धन्यवाद। वार्ड 6 के पार्षद शंकर चांदेल ने अपने वार्ड में जगह जगह पानी जमा होने के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। चांदेल ने कहा कि निगम की ओर से किए गए कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं करने से जल भराव हो रहा है। इससे मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वहीं सीवरेज के बाहर आने के लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को घेरा गया। चांदेल ने कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य सही नहीं होने का नतीजा सभी के सामने है। देखिए, ये मेरे वार्ड की स्थिति बता रहा हूँ कि इस वार्ड के दोनों तरफ पे तालाब है। इस तालाब पर जैसे ही सीवरेज जाम हो जाता है, जैसे नाला जाम हो जाता है, उसका पानी बहते हुए झील में जा रहा है। आप ये मौका स्थिति आपने देखी होगी कि किस तरह से सीवरेज का पानी झील में मिल रहा है और झील प्रदूषण हो रही है। बार बार कहने पे बार बार मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से कर्नोइस माथुर जी को फ़ोन कर करके मैं बुला रहा हूँ कि वार्ड की स्थिति देख लो, यहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब है। ये जो गंदा पानी, सीवरेज का पानी है जो झीलों में जा रहा है, उसके बारे में बोला हूँ कि मैंने आप जितने भी दोनों तीनों जो नाले हैं उन नालियों पे जालियाँ लगा दी जाए। जालियाँ आगे थोड़ी आगे जालियाँ लग जाएगी तो उससे प्लास्टिक जो फंस रहा है वो रुक जाएगा, रोज़ उसकी सफाई हो जाएगी तो पानी बहकर नालों से बहकर झील में नहीं जाएगा। मगर कर्नल जी माथुर मेरे फ़ोन तो अभी आज भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, और पिछले 15 दिन 6 महीने 8 महीने से मैं रेगुलर फ़ोन कर रहा हूँ। अब मेरी ये स्थिति हो गई है कि मैं एक पार्षद होने के नाते मुझे इतना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अधिकारियों के सामने। जैसे ही सत्ता चेंज हुई, जैसे ही राज चेंज हुआ, 1 साल ही हुआ नहीं, अधिकारी कांग्रेस के पार्षद की सुनना ही बंद कर रहे हैं। मुझे अब हमारे पास में और कोई चारा नहीं है। हम जनता की बात को सुनने के लिए उनके कोई कदम उठाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेगा उनके निगम में जाकर, उन क्षेत्र में जाकर उनका काला मुंह करना पड़ेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। ऑल राजस्थान पैरामेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अधिनियम नियम में ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस, ईसीजी, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी एंड ट्रोमा टेक्नीशियन के पद जोड़कर कैडर सेवा नियम बनाकर भर्ती जारी करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सेवा नियम बनाकर पदों पर शीघ्र से शीघ्र स्थायी भर्ती जारी की जाए। पैरामेडिकल टेक्नीशियन कार्यभार को देखते हुए नवीन पद सर्जित किए जाए। सर देखिए, 2015 से आज 2019 हो गई। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2015 में आरपीएमसी का गठन किया, आज 24 हो गई। 9 साल हो गए निरंतर रूप से डिप्लोमा कराए जा रहे हैं बच्चों को। मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी बेरोजगार घूम रहे हैं, ना तो सेवा नियम बने, ना अभी तक विज्ञप्ति आई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में हमने खूब धरने किए, ज्ञापन दिए, जेलों में गए, लाठियाँ खाई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ऐसा हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक तरफ तो आप कहते हो कि अभी जो नए ट्रॉमा टेक्नीशियन आप ले नहीं रहे हो भर्ती में, और आप कह रहे हो कि हम नए ट्रॉमा सेंटर जारी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब ट्रॉमा टेक्नीशियन नहीं होंगे तो वहाँ ट्रॉमा टेक्नीशियन नहीं होंगे तो वहाँ काम कौन करेगा? हमारी मांग ये है कि 2015 से जो कोर्स चल रहे हैं उसमें 12 कोर्स हैं, 4 की सिर्फ वैकेंसी आती है, 8 कोर्स ऐसे ना तो सेवा नियम बने, ना अभी तक विज्ञप्ति जारी हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जल्द ही इसमें विज्ञप्ति जारी कर सेवा नियम बनाएं, और ये जो 8 कोर्स हैं जिनके अभी तक ना तो सेवा नियम जारी हुए हैं, ना विज्ञप्ति जारी आई है, ना एक बार भी वैकेंसी आई है, मैं सरकार से यही अपील करता हूं, मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री जी से, कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, सेवा नियम जारी करके जल्द और हमारी भर्ती जारी की जाए। अगर हमारी स्थायी भर्ती जारी नहीं की गई तो हम जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे। आदिगौड़ ब्राह्मण वरिष्ठ जन संघ ने सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत मावली तहसील के सुखवाड़ा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के 172 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शांतिलाल शर्मा ने की तथा मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार बडाला थे।
बच्चों को पुस्तकें, बैग, पेन, पेंसिल सहित आवश्यक पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक शिवजी गौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघ द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य से विद्यार्थियों की पढ़ाई संबंधित आवश्यकता पूरी होती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है, जो कि उनकी पढ़ाई को उच्च स्तर पर ले जाने में सहयोग करता है। संस्था प्रधान राजवीर सिंह ने सभी भामाशाह का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर अश्विनी कुमार गौड़, यदुनंदन गौड़, प्रेम कुमार शर्मा, दुर्गा शंकर गौड़, कोमल गौड़, बद्री नारायण गौड़, राजेंद्र गौड़, ध्रुपद गौड़, रमेश चंद्र शर्मा, दिनेश चंद्र गौड़, ललित मोहन गौड़, महिपाल गौड़, तुलजा शंकर गौड़ सहित कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। भूमि सर्वे व बिल्डिंग प्लान बनाने वाली फर्म का शुभारंभ 100 फीट रोड परशुराम चौराहा सबसिडी सेंटर पर किया गया। प्रोपराइटर शुभम मैनारिया ने बताया कि प्रतिष्ठान का शुभारंभ ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन राकेश पोरवाल द्वारा फीता काट कर किया गया। मीणा और पोरवाल ने शुभम एवं उनकी पूरी टीम को नए प्रतिष्ठान की बधाई दी और ईमानदारी से अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी। पार्टनर राहुल गर्ग ने बताया कि यहां पर लैंड सर्वे, कंस्ट्रक्शन वर्क, आर्किटेक्चर प्लान, इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन, 2D और 3D प्लान का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर सोनिका जैन पार्षद, श्री परशुराम कॉलोनी के सचिव योगेश नागदा, राजूभाई पुरोहित, डॉक्टर नरेंद्र देवल, डॉक्टर सूर्यवर्धन सिंह, भगवती लाल मेनारिया, देवेंद्र मेनारिया, अधिवक्ता कांता नागदा, भाजपा वार्ड अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सेन आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के बयान पर उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया पलटवार। बाप पार्टी के कार्यकर्ता चर्च के एजेंडे को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं कार्य। उदयपुर में दिन दहाड़े हुई चेन स्नेचिंग की वारदात। बुजुर्ग महिला की सोने की चेन तोड़कर भागे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही भोपालपुरा थाना पुलिस। उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत हुए घटिया निर्माण का नमूना आया सामने। अम्बा माता क्षेत्र में पंप हाउस के समीप बने हनुमान मंदिर में जमा हुआ सीवरेज का पानी, वही झील में जाने से पेयजल हो रहा है दूषित। जिम्मेदार बने हुए अनजान। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।